वेलकम टू कलर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन झा। फ्रेंड्स, नीट पीजी 2022 की स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड में ऑल इंडिया 50% सीट्स के लिए कट ऑफ क्या रही, उस पर आज हम डिस्कशन करेंगे। कट ऑफ पे आने से पहले हम कुछ चेंजेस जो इस साल हमें देखने को मिल सकते हैं इन 2023, जो 2021 की जो चेंजेस है वो रिफ्लेक्ट हो सकती है 2023 में। सो वो कौन कौन से चेंजेस हैं, उन चेंजेस को पहले हम देख लेते हैं कि आपको 2022 में कौन कौन से चेंजेस आए हैं और कौन कौन से चेंजेस ऐसे हैं जो 2023 में रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। सो सबसे पहले अगर चेंजेस की बात करें तो स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड जो कंडक्ट हुई, इसमें कुछ चेंजेस किए गए थे। सबसे पहली बात तो यह है कि स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड पीजी के लिए फर्स्ट टाइम कंडक्ट कराई गई वो 2022 में। मतलब ये साल जो स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड हुई, इससे पहले स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड कंडक्ट नहीं होती थी। इससे पहले जो भी सीटें स्ट्रे वैकेंसी राउंड के बाद खाली बच जाती थी वो वेस्ट हो जाती थी, उसके बाद कोई भी राउंड काउंसलिंग की कंडक्ट नहीं कराई जाती थी। तो सबसे पहला चेंज जो आया है इस बार वो ये कि जो सीटें स्ट्रे वैकेंसी राउंड के बाद बच गई उन पर एक और काउंसलिंग कंडक्ट कराई गई विच इज स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड। सो यू कैन से कि 2022 की काउंसलिंग में टोटल 5 राउंड्स ऑफ काउंसलिंग हुई, जिसमें राउंड 1 थी, राउंड 2 हुई, फिर थर्ड राउंड हुई जिसे मॉपअप कहते हैं, फिर फोर्थ राउंड हुई जिसे स्ट्रे वैकेंसी राउंड कहते हैं, और फिर अब फिफ्थ राउंड हुई जिसे स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड कहते हैं। ये जो एक चेंज है ये आपको 2023 की काउंसलिंग में भी रिफ्लेक्ट हो सकते हैं। दैट मीन्स कि अब से हो सकता है कि 2023 में भी स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड कंडक्ट कराई जाए, लेकिन कंडीशन क्या रहती है कि अगर सीट खाली बचती है तो, राइट। अगर सीटें खाली नहीं बचती है तब फिर वो कंडक्ट नहीं कराई जाएंगी। जहां तक की चांसेस है कि अब 2023 में आपको ये बदलाव देखने को मिल सकता है कि स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड अब से जो काउंसलिंग होगी ऑल इंडिया कोटा की वो टोटल 5 राउंड्स में होगी। स्ट्रे वैकेंसी राउंड के बाद भी एक राउंड कंडक्ट कराई जाएगी विच इज नोन एज स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड। दूसरी चेंजेस क्या है कि स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड में अगर आपको सीट मिल जाती है, आपने जो चॉइस फिलिंग की उसमें अगर आपको सीट मिल जाती है तो उसके कंसेक्यूटिव ईयर में आप फिर एलिजिबल नहीं रहते हो। जैसे कि 2022 की जो काउंसलिंग कंडक्ट हुई स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड, इसमें जिन भी स्टूडेंट को अगर एक भी सीट अलॉट हो गई तो वो 2023 के लिए एलिजिबल नहीं है, 2023 के एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं है। सिमिलरली आपको आगे भी देखने को मिल सकता है कि अगर 2023 में स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड कंडक्ट कराई जाती है तो उसमें जिस स्टूडेंट को सीट मिलती है वो 24 के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो ये एक दूसरी रूल जो है, एक अलग से रूल उसे इंप्लीमेंट की गई जो इस बार 2022 में हमें देखने को मिली, राइट। अब इसमें एक क्वेश्चन उठता है कि स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जिसको सीट मिली और तो वो स्टूडेंट सिर्फ अलॉट हुई वो स्टूडेंट कंसेक्यूटिव ईयर के लिए एलिजिबल नहीं है, मतलब 2023 के लिए एलिजिबल नहीं है। बट व्हाट अबाउट ऑल दोज स्टूडेंट्स, उन स्टूडेंट्स का क्या जिन्हें अगर राउंड 1 में सीट मिली थी 2022 में, या राउंड 2 में सीट मिली, या राउंड 3 में सीट मिली मॉपअप में, या स्ट्रे में सीट मिली, उन्हें क्या वो स्टूडेंट्स भी 2023 के लिए एलिजिबल नहीं है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। राउंड 1 में या राउंड 2 में या राउंड 3 में जिसे मॉपअप कहते हैं, या राउंड 4 में जिसे स्ट्रे कहते हैं, अगर इन चारों में किसी भी काउंसलिंग में आपको सीट मिली है और आपने उस सीट को छोड़ दी तो आप कंसेक्यूटिव ईयर के लिए एलिजिबल हो। कंसेक्यूटिव ईयर के लिए एलिजिबिलिटी आपकी कब जाती है? जब आपको स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड में सीट मिलती है और आप उसको नहीं लेते हो, तो फिर आप कंसेक्यूटिव ईयर से बाहर हो जाते हो। तो स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड को छोड़ के प्रीवियसली जितने भी राउंड हुए, 4 राउंड हुए, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 एंड राउंड 4। राउंड 3 इज ऑल्सो नोन एज मॉपअप राउंड एंड राउंड 4 इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रे वैकेंसी राउंड। इनमें जिनको भी सीट मिली, अगर उन्होंने सीट नहीं मिली, उन्होंने सीट नहीं लिया तो दे आर एलिजिबल फॉर 2023। तो ये एक तीसरी चेंज है जो आपको नोट करके रखनी है, जो कि आगे हमें 2023 या 2024 में जो है हमें रिफ्लेक्ट होता हुआ दिख सकता है। 2024 में तो मोस्ट प्रोबेबली जो है फिर वो नेक्स्ट आ जाएगी। तो 2023 में फिलहाल हमें ये चेंजेस देखने को मिलेंगे। अब आ जाते हैं कट ऑफ पे कि कट ऑफ कौन सी ब्रांच के लिए, कौन सी कैटेगरी में कितने रैंक पे स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड में सीट मिली है। सबसे पहले पैथो की बात करें तो ओपन कैटेगरी के लिए 90,611 ऑल इंडिया रैंक पर तक सीट मिली।
ओबीसी कैंडिडेट को ओबीसी कैटेगरी के लिए 1,30,701 ऑल इंडिया रैंक तक सीट मिली। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट को 1,03,459 ऑल इंडिया रैंक तक को सीट मिली है। एससी कैटेगरी को 1,49,907 ऑल इंडिया रैंक तक को सीट मिली है एंड एसटी कैटेगरी को 1,36,530 ऑल इंडिया रैंक तक सीट मिली। सिमिलरली इमरजेंसी मेडिसिन ओपन कैटेगरी 16,568 ऑल इंडिया रैंक तक को सीट मिली। ओबीसी के लिए कोई सीट खाली नहीं थी, सो उसकी कट ऑफ नहीं हो सकती है। ईडब्ल्यूएस को 33,135 ऑल इंडिया रैंक तक सीट मिली एंड एसटी को 86,965 ऑल इंडिया रैंक तक सीट मिली। सिमिलरली रेडिएशन ऑन्कोलॉजी ओपन कैटेगरी में 33,805 ऑल इंडिया रैंक तक गई है। ओबीसी की जो कट ऑफ गई है वो गई है 38,907 ऑल इंडिया रैंक तक। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ गई है 47,052 ऑल इंडिया रैंक तक। एससी कैटेगरी की कट ऑफ गई है 57,602 ऑल इंडिया रैंक तक। एसटी कैटेगरी की कट ऑफ गई है 1,08,184 ऑल इंडिया रैंक तक। सिमिलरली एनेस्थीसिया की बात करें तो ओपन कैटेगरी क्लोज हुई है 35,458 ऑल इंडिया रैंक पर। ओबीसी क्लोज हुई है 37,102 ऑल इंडिया रैंक पर। ईडब्ल्यूएस क्लोज हुई है 40,254 ऑल इंडिया रैंक पर। एससी कैटेगरी क्लोज हुई है 54,810 ऑल इंडिया रैंक पर। एसटी कैटेगरी क्लोज हुई है 1,11,844 ऑल इंडिया रैंक पर। ईएनटी की बात करें तो ईएनटी की ओपन कैटेगरी यूआर कैटेगरी क्लोज हुई है 31,973 ऑल इंडिया रैंक पर। ओबीसी क्लोज हुई है 33,158 ऑल इंडिया रैंक पर। ईडब्ल्यूएस क्लोज हुई है 44,314 ऑल इंडिया रैंक पर। एससी कैटेगरी क्लोज हुई है 53,641 ऑल इंडिया रैंक पर एंड एसटी कैटेगरी क्लोज हुई है 1,14,207 ऑल इंडिया रैंक पर। सिमिलरली ऑप्थल की बात करें तो ओपन कैटेगरी क्लोज हुई है 29,302 ऑल इंडिया रैंक पर। ओबीसी क्लोज हुई है 32,641 ऑल इंडिया रैंक पर। ईडब्ल्यूएस क्लोज हुई है 29,160 ऑल इंडिया रैंक पर। एससी कैटेगरी क्लोज हुई है 51,999 ऑल इंडिया रैंक पर एंड एसटी कैटेगरी क्लोज हुई है 1,04,735 ऑल इंडिया रैंक पर। सिमिलरली साइकेट्री ओपन कैटेगरी क्लोज हुई है 26,275 ऑल इंडिया रैंक पर। ओबीसी क्लोज हुई है 33,563 ऑल इंडिया रैंक पर। ईडब्ल्यूएस क्लोज हुई है 36,785 ऑल इंडिया रैंक पर। एससी क्लोज हुई है 45,939 ऑल इंडिया रैंक पर। एसटी क्लोज हुई है 1,13,687 ऑल इंडिया रैंक। जनरल सर्जरी ओपन कैटेगरी 16,937 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई है। ओबीसी क्लोज हुई है 16,724 ऑल इंडिया रैंक पर। ईडब्ल्यूएस में कोई सीट खाली बची हुई नहीं थी। एससी कैटेगरी क्लोज हुई है 38,579 ऑल इंडिया रैंक एंड एसटी कैटेगरी क्लोज हुई है 66,484 ऑल इंडिया रैंक। टीबी चेस्ट क्लोज हुई है ओपन कैटेगरी 14,939 ऑल इंडिया रैंक पर। ओबीसी क्लोज हुई है 23,254 ऑल इंडिया रैंक पर। एससी कोटा क्लोज हुई है 39,751 ऑल इंडिया रैंक पर एंड एसटी कैटेगरी क्लोज हुई है 61,047 ऑल इंडिया रैंक पर। ऑर्थो ओपन कैटेगरी क्लोज हुई है 15,960 ऑल इंडिया रैंक पर। ओबीसी क्लोज हुई है 15,732 ऑल इंडिया रैंक पर। ईडब्ल्यूएस क्लोज हुई है 18,129 ऑल इंडिया रैंक पर। एससी कैटेगरी क्लोज हुई है 36,751 ऑल इंडिया रैंक एंड एसटी कैटेगरी क्लोज हुई है 77,834 ऑल इंडिया रैंक। ओबीजीवाई ओपन कैटेगरी क्लोज हुई है 13,125 ऑल इंडिया रैंक पर। ओबीसी क्लोज हुई है 17,753 ऑल इंडिया रैंक पर। ईडब्ल्यूएस क्लोज हुई है 20,842 ऑल इंडिया रैंक पर। एससी कैटेगरी क्लोज हुई है 33,068 ऑल इंडिया रैंक पर एंड एसटी कैटेगरी क्लोज हुई है 77,479 ऑल इंडिया रैंक पर। सिमिलरली ओबीजीवाई पीडिया क्लोज हुई है ओपन कैटेगरी 12,515 ऑल इंडिया रैंक। ओबीसी क्लोज हुई है 13,220 ऑल इंडिया रैंक। ईडब्ल्यूएस क्लोज हुई है 14,078 ऑल इंडिया रैंक। Then SC close हुई 33,068 ऑल इंडिया रैंक। सिमिलरली मेडिसिन क्लोज हुई है फॉर ओपन कैटेगरी 10,679 ऑल इंडिया रैंक। ओबीसी क्लोज हुई है 9,120 ऑल इंडिया रैंक।
EWS क्लोज हुई है 9322 ऑल इंडिया रैंक। SC कैटेगरी क्लोज हुई है 28,916 ऑल इंडिया रैंक एंड ST कैटेगरी क्लोज हुई है 49,022 ऑल इंडिया रैंक। डर्मेटोलॉजी फॉर ओपन कैटेगरी क्लोज हुई है 13,079 ऑल इंडिया रैंक। EWS क्लोज हुई है 12,479 ऑल इंडिया रैंक एंड रेडियो डायग्नोसिस फॉर ओपन कैटेगरी क्लोज हुई है 4,691 ऑल इंडिया रैंक। बाकी कैटेगरीज में रेडियो की सीट्स वेकेंट नहीं थी। तो ये रही ऑल इंडिया 50% सीट्स की कट ऑफ जो स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड अभी कंडक्ट हुई थी। इसमें DNB की भी सीट्स थी और NB डिप्लोमा की भी सीट्स थी। नाउ NB डिप्लोमा एंड DNB की जो कट ऑफ है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊंगा, जिसमें ये कट ऑफ के थ्रू आप इस कट ऑफ पे कंप्लीटली 2023 के लिए डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं। इस बात को आप समझिएगा, क्योंकि ये लास्ट राउंड थी और ये फर्स्ट टाइम ये राउंड कंडक्ट हुई थी। हो सकता है सिमिलरली जो 5 राउंड की काउंसलिंग हो जैसे 2022 में हुई वो 2023 में भी हो, डिपेंड करता है अगर सीट्स खाली रहती है तो। अगर सीट्स खाली रहती है तो स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड आपको 2023 में भी देखने को मिलेगी, बट स्टिल आप इन कट ऑफ पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते। आपको अगर ये जानना है कि किस कट ऑफ पे आपको डिपेंडेंट होना है या कितने मार्क्स आपको कौन सी ब्रांच के लिए चाहिए, तो ऑल इंडिया कोटा के बेसिस पे मैंने एक इससे पहले वीडियो अपलोड की है, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि कौन सी ब्रांच का कौन सी कैटेगरी के लिए कितने सेफेस्ट स्कोर रहने चाहिए या कितने सेफेस्ट रैंक रहने चाहिए। और सिमिलर एक वीडियो हमने DNB पे भी अपलोड किया। आप उन वीडियोस को देखें, आपको डेफिनेटली जो है उसी कट ऑफ को लेकर के आपको थोड़ा डिपेंडेंट रहना है, इस कट ऑफ को लेकर के आपको डिपेंडेंट नहीं रहना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। एट द सेम टाइम स्क्रीन पर टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम सारी अपडेट्स जो है वो शेयर करते हैं। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो बाकी के सारे अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।